पैसा कमाने के चक्कर में जीवन का सफर का मजा ही ले नहीं पाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में जिंदगी का जो सफर है उस सफर का लुत्फ मजा नहीं ले पाते हैं। दरअसल होता क्या है? होता यह है कि हम जिस लक्ष्य को तय करते हैं, जितना पैसा कमाने के लिए हम मन में प्लान बना चुके होते हैं, तो उतना पैसा कमाने के लिए हम रास्ते में चल तो पड़ते हैं, लेकिन हमारा दूर तक फोकस रहता है और हम यही सोचते रहते हैं कि जिस दिन ये लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन ये गोल हमें अचीव हो जाएगा, जिस दिन इतना पैसा हम कमा लेंगे, उस दिन खुल के खुशी हो जाएंगे। उसी दिन हम दिल खोल कर खुशी मनाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने आप को जंजीर में बांध के रखा हुआ है। कौन बांध के रखा है? सिर्फ आप ही नहीं बांध के रखे हैं। अपने आप को जबरदस्ती का जो खुशी आपको यूं ही मिल रहा था, लेकिन आपने उस खुशी से अपना मुंह मोड़ रखे हुए हो और सिर्फ उसी दिशा में, उसी लक्ष्य में अपना नजर गड़ा के बैठे हो कि कब वो अचीव होगा और कब वो चीज मिलेगा और तभी हम खुश होंगे, अदरवाइज हम बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अपना खुशी को खुद अपना हाथों से लॉक करके रख दिए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कि जिंदगी जो बीत रहा है वो आपको किसी भी कीमत पे वापस नहीं आने वाला है। ये बात आप भूल रहे हो। आप जिस लक्ष्य को तय किए हो उसके तरफ नजर गड़ा के बैठे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि आपने कौन सा चीज खो रहे हो, क्या चीज गवा रहे हो, उसके प्रति आपका ध्यान नहीं है। ये जो जिंदगी बीत रहा है, तो दोस्तों ऐसा गलती कभी ना करें। हम जहां पर जाने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, अगर ट्रेन से हम कहीं जाने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, तो क्या जहां पर जाने के लिए तय करते हैं वहां पहुंचकर खुशी मनाते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी तरह गौर से जरा दिमाग को पीछे जाकर सोच के देखिए, अपना याददाश्त में झांक के देखिए कि ऐसा नहीं होता है। खुशी आपको तभी से चालू हो गया था, फिर आपने बैग पैकिंग किया, आपने सामान पैकिंग किया, आपने ये खरीदा वो खरीदा। ये जो सफर का पूरा तैयारी कर रहे हो, अभी सफर में काफी देरी है, अभी जाने में काफी देरी है, लेकिन ये जो तैयारी चल रहा है आपका, उसी में आपका अंदर एक खुशी का उमार, एक उबाल आने लगा है। यही तो है असली खुशी। नहीं दोस्तों, उस जगह पे पहुंचकर बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। ये जो धीरे धीरे खुशी है, टिकट रिजर्वेशन कर लिया, अब सफर का अरेंजमेंट करना, बैग व्यवस्था करना, क्या क्या सामान लेके जाऊंगा उसका पैकिंग करना, कोई भी चीज है उसको साफ करना, ये करना, ये इसी में मजा है, जबरदस्त मजा है। और ये सारे के सारे मजा इकट्ठा हमें बल्क में मिलता है। जिंदगी भी इससे कुछ अलग नहीं है। जिंदगी भी ठीक इसी तरह ही है। बस आपको उस चीज को भूलना पड़ेगा। आपने जो इतना दिन से कर रहे थे उसको आज ही उसको त्याग कीजिए और जीवन का असली जो मजा है उसको, उसका सफर में ही है। ऐसा नहीं कि लक्ष्य में पहुंचकर ये असली मजा है। लक्ष्य में पहुंचकर 10% मजा का 10% जो है वो बाकी रहता है, लेकिन ये जो सफर के दौरान जो है 90% रहता है। और ये 90% और 10% मिलकर 100% आपका वो अचीवमेंट का मजा आपको मिलता है, आपका खुशी मिलता है। लेकिन हम उस चीज को पाने के चक्कर में हम 90% जो मजा है, सफर का खुशी है, उस चीज को हम अपने हाथों से उसका गला दबा देते हैं, उसके तरफ से मुंह मोड़ कर रखते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और एक बहुत बड़ा खुशी से हम वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार हुआ क्या है ना, दो आदमी था और दो आदमी के सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई एक बगीचा है, वहां पर हम आपको लेके जाएंगे, वहां पर ढेर सारा पैसा पड़ा रहेगा और वो सारे के सारे पैसा जितना आप कलेक्ट कर सकते हो वो आपका हो जाएगा। तो दोनों बेहद खुश हो गया। दोनों बोला चलिए चलिए अभी चलते हैं। तो बोला हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं, आप लोगों के हाथ में एक आइसक्रीम दिया जाएगा और ये शर्त रहेगा कि आइसक्रीम के एक बूंद भी मिट्टी में नहीं गिरे, एक बूंद भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा उस आइसक्रीम का आपको खाना चाहिए और आपके पास 1 घंटा समय रहेगा। फिर उनको वहां पर लेके गया और जाके उनको बोला
एक एक आइसक्रीम दिया और सामने पैसा पड़ा हुआ था। तो उनको बोला आपका जो वक्त है वो शुरू होता है अब 1 घंटा, लेकिन ये जो शर्त है उस बात का ध्यान रखें कि आपका आइसक्रीम का एक बूंद भी आप जमीन में नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज आपका सारा चीज कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने ताबड़तोड़ सुना और खुशी के मारे बोला हाँ हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, फटाफट चालू हो जाते हैं। तो 2 बंदे को वहां पर खड़ा कर दिया और बोला आपका समय शुरू होता। अब दोनों लग पड़े। पहला व्यक्ति पूरा दबा के पैसा कलेक्ट कर रहा है, पैसा जहां उसको दिख रहा है वो पैसा इकट्ठा करके वो डाल रहा है, डालते जा रहा है। दूसरा बंदा भी पैसे इकट्ठा कर रहा था, लेकिन दूसरा बंदे में थोड़ा सा फर्क था। दूसरा बंदा क्या कर रहा था, एक हाथ से वो आइसक्रीम को चूस रहा था और दूसरा हाथ से पैसा कलेक्ट कर रहा था। फिर एक आइसक्रीम को चुस्की ले रहा था, दूसरा हाथ से पैसा कलेक्ट कर रहा था। वो आइसक्रीम को बराबर खाते गया और पैसा भी साथ में कलेक्शन करते गया। और 1 घंटा पूरा जैसे ही हो गया तो उनको बोला स्टॉप, अब देखते हैं किसके पास कितना धनराशि इकट्ठा हो गया है। पता चला वो जो पहला वाला था उसने बेहद बेइंतहा पैसा कलेक्ट कर लिया था, ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लिया था और वो काफी खुशी के मारे उछल रहा था। और दूसरा व्यक्ति जो था उसने भी पैसा अच्छा खासा इकट्ठा किया था और वो भी काफी खुश था, वो इससे भी ज्यादा खुश था। जज ने बताया कि देखो भाई, आपका जो धन आपने कलेक्ट किया उसका परिमाण है इतना, एक अमाउंट बताया कि 5 लाख 10 लाख चलो जो भी है। और दूसरा को बोला आपने जो धनराशि कलेक्ट किया उसका जो ये है, आपका जो धनराशि है उसका है 3 लाख। लेकिन दूसरा व्यक्ति को बोला ये 3 लाख आपका हुआ। तो दूसरा व्यक्ति ने काफी खुश हो गया और वो 3 लाख खुशी खुशी लेके और मन में परिकल्पना बनाते हुए खुश हो रहा है कि भाई इसका क्या क्या करना है। और पहला वाला उससे तो खुशी में ज्यादा उछल रहा था कि भाई मुझे कब दिया जाएगा, हो सकता है कि मुझे इसके बाद दिया जाए। तो बोला कि नहीं, आपके लिए कोई भी पैसा नहीं, इस खेल में आप हार चुके हो। तो ये तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, ये बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिए हैं, 5 लाख का धनराशि मैंने इकट्ठा कर लिए, ऐसे कैसे मेरे से आप बोल रहे हो कि पैसा नहीं मिलेगा। तो बोला पहले ही हमने शर्त रखा था कि आपको आइसक्रीम के साथ साथ इस पैसा को कलेक्ट करना है, आइसक्रीम का एक बूंद भी जमीन में नीचे वेस्टेज नहीं होना चाहिए। आप देखिए आपका पूरा हाथ भीग गया है, जमीन का आपका हाथ का जो आस्तीन है वो पूरा भीग गया है आइसक्रीम की वजह से, और नीचे पूरा आइसक्रीम का यहाँ वहां आइसक्रीम का पड़ा हुआ है। तो आपने ये शर्त जो है उसका उल्लंघन किया, इस नियम का उल्लंघन किया। आपने पैसा कलेक्ट जरूर किया है लेकिन शर्त ना मानते हुए किया, उल्लंघन करते हुए किया, इसीलिए आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो। तो दोस्तों जीवन भी ऐसे ही है। आप अगर जीवन का सही मायने समझे तो जीवन भी इससे अलग कुछ नहीं है, बिल्कुल यही है। यही उदाहरण जो दिए हैं ये जीवन के साथ पूरी तरह एकदम बिल्कुल यही चीज जीवन भी है। जीवन को आपको एंजॉय करते हुए उस जगह पे पहुंचना है, ना कि मुंह आंख कान नाक बंद करके अपने आप को एक सजा देते हुए उस जगह पे पहुंचना है। नहीं, ऐसा कोई आपका लिए पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी खड़ा कौन करता है? आपका दिमाग, इसका अंदर जो शैतान है ना, वो पाबंदी खड़ा कर देता है। वो आपको इस तरह से टाइट दे देता है कि भाई जब तक लक्ष्य में नहीं पहुंचोगे तुम्हारे लिए कोई भी चीज ठीक नहीं है, तुम कुछ भी आनंद एंजॉय नहीं कर सकते हो। और हम सच में इस चीज को मान भी लेते हैं। दिमाग का ये जो फालतू वाला आइडिया है, इस चीज को हम मान लेते हैं कि हाँ भाई, जिस दिन ये देखो हर एक के बंदा, जिस दिन मेरे पास गाड़ी होगा ना उस दिन मैं खूब खुश हो जाऊंगा। किसी किसी का ऐसा सपना रहता है कि मेरे पास एक अच्छा खासा जेवर वगैरह जब मिल जाएगा ना, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन मैं खूब खुश हो जाऊंगा, उससे पहले नहीं। जबकि भगवान ने, ईश्वर ने उनको पूरा छूट दे रखा है कि भाई तू एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड एंजॉय कर ले, तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं है, मेरे तरफ से कोई रुकावट नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। उस व्यक्ति का, उसका जो दिमाग है, उस दिमाग ने उसे रोक रखा है। आपको भी हो सकता है कि ऐसा हो कि भाई आज हम नौकरी कर रहे हैं, 10 साल नौकरी करेंगे, अच्छा खासा फंड जमा करेंगे और उसको फिक्स डिपॉजिट कराएंगे और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से जमीन खरीद के उसमें घर बनाएंगे, तब जाके हम खूब खुशी मनाएंगे, खूब खुश हो जाएंगे, उससे पहले नहीं। अब आप क्या करते हो? रीस के, घिस के आपका जिंदगी जो है रबर की तरह घिस के जाता है। आपका जिंदगी आप यूं ही कष्ट से काटता है। और कौन काटता है? आप खुद तय करते हुए ये रास्ता, जबकि आपके सामने एक बेटर ऑप्शन था।
आप एंजॉय करते हुए, इस सफर का एंजॉय करते हुए उस खुशी को आप अचीव आराम से कर सकते थे। जिंदगी चाहे कैसे भी हो, चाहे रो के बिताओ चाहे हंस के बिताओ, जिंदगी यूं ही बीत ही जाएगा, वो आपके लिए रुका नहीं रहेगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको ये रो रो के तकलीफ दर्द झेल झेल के इसको पहुंचना है, या हंसी खुशी मजा फुर्ती और एंजॉय करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल के साथ जुड़ा रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।